The first word is psyche. Noun है और इसका मतलब होता है the mind or we can say your deepest feelings and attitudes. Okay, मन चित्त गहनमत भावनाएं और आपका मनोवृत्तियां. माइंड और ब्रेन इसका सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं. इसका पेरू इज अ वेरी ट्रेडिशनल कंट्री एंड एम्बेडेड इन इट्स साइकी इज अ लव ऑफ सेरेमनी. ओके, तो मतलब पेरू क्या है, एक बहुत ही पारंपरिक देश है और इसके मानस में समारोह का एक प्रेम अंतर्निहित है. ओके, तो मतलब इसके मन में चित्त में, हम नहीं कहते कि इस देश के चित्त में बहुत सारी कल्चरल भावनाएं हैं, तो वही है आपका. ओके, तो साइकी मतलब होता है आपका विज्ञान से गहनमत भावनाएं या फिर आपका मन चित्त. ओके, मतलब बहुत गहरी भावना. नेक्स्ट है आपका एम्बार्क ऑन और अपॉन. इसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग न्यू और इम्पोर्टेंट. एग्जाम्पल देखिए, वी आर एम्बार्किंग अपॉन अ न्यू प्रोजेक्ट लेटर दिस ईयर. तो हम क्या करेंगे, इस साल के अंत में एक नई परियोजना का आरंभ करेंगे, नई परियोजना शुरुआत करेंगे. ओके, नेक्स्ट है आपका डिसाइसिव एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है मेकिंग समथिंग सर्टेन और फाइनल, निर्णायक या अंतिम. कंक्लूसिव फेटफुल सिनोनिम्स है नॉन क्रूशियल और आपका इनकंक्लूसिव इसका अपोजिट हो गया. एग्जाम्पल देखिए, इट इज नो गुड हेजिटेटिंग, बी डिसाइसिव. ओके, तो हिचकाना अच्छी बात नहीं है भाई, निर्णायक बनो. नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है सेट ऑन और वी कैन से सेट अपॉन समवन. इसका मतलब होता है टू अटैक समवन, किसी पर हमला करना. एग्जांपल देखिए, ही वाज सेट अपॉन बाय अ विशियस डॉग. ओके, तो एक कुत्ता, जैसे ये इमेज में देख सकते हैं, उसने क्या कर दिया, उस पर अटैक कर दिया. नेक्स्ट है आपका फ्रॉड एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है फिल्ड विद समथिंग अनप्लीजेंट, अरुचिकर चीजों से या फिर बातों से परिपूर्ण. फ्लश और रिप्लीट सिनोनिम्स से एग्जांपल देखिए, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड द एयरलिफ्ट वाज फ्रॉट विद रिस्क्स. ओके, तो शुरुआत के अंत तक एयरलिफ्ट क्या था, जोखिमों से भरा हुआ था. नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे सेट ऑफ. इसका मतलब होता है आपका कॉज समवन टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्पेशली लाफिंग और टॉकिंग. ओके, तो किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना. ओके, क्या प्रेरित करना, हंसना या फिर मतलब मुख्य तौर पे हंसना और बात करना. एग्जाम्पल देखिए, हिज स्टेटमेंट इज मर्डर केस सेट ऑफ सीरियस राइट्स. अगर हत्या के मामले में उनके बयान ने गंभीर नंगे क्या कर दिए, भड़का दिए. नेक्स्ट आपका फ्रीबी. नाउन है, इसका मतलब होता है थिंग दैट इज प्रोवाइडेड और गिवन फ्री ऑफ चार्ज. एक चीज जो मुफ्त में दी या दी जाती है. बेस्टोवल डोनेशन सिनोनिम से एडवांस लोन, इसका अपोजिट हो गया. एग्जाम्पल देखिए, द स्कूल स्टूडेंट्स वर ऑल गिवन अ फ्रीबी लंच. तो स्कूल के सभी छात्रों को मुफ्त में लंच दिया जाता है. नेक्स्ट इडियम है आपका मैन पिक्स फ्लाई. ये यूज, तो इसका मतलब होता है इट इज यूज टू से दैट वन थिंग्स दैट समथिंग विल नेवर हैपन. ओके, तो इसलिए यूज किया जाता है कि किसी को लगता है कि कभी होगी नहीं. एग्जाम्पल देख लो, द ट्रेन स्टेशन विल बी रेनोवेटेड व्हेन पिक्स फ्लाई. तो जो ट्रेन है ना, स्टेशन है, वो कब रेनोवेट होगा, ओके, जब सुअर उड़ेंगे. ओके, तो मतलब ये चीज कभी होगी नहीं, वो आदमी सोच रहा है जो ये बोल रहा है. नेक्स्ट है आपका बाइगॉन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है दैट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले बीता हुआ. बिगर. बाईपास्ट और डेड इसके सिनोनिम से अलाइव और एग्जिस्टिंग इसका अपोजिट हो गया. एग्जांपल देखिए, द स्टोन वॉल इज फ्रॉम अ बाइगॉन एज. तो ये पत्थर की दीवार है ना, बहुत पुराने जमाने की है, तो हम नहीं कहते बहुत पुराने जमाने का है, हम कहेंगे बाइगॉन एरा. नेक्स्ट आपका इडियम है हेड इन द क्लाउड्स. इसका मतलब है डे ड्रीमिंग और एब्सेंट माइंडेड और वी कैन से बी अनअवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. एग्जाम्पल देख लेते हैं, ललिता वो हैज हर हेड इन द क्लाउड्स इफ शी थिंक्स शी विल विन द टूर्नामेंट. तो ललिता का सिर्फ बादलों में है, मतलब वो डे ड्रीमिंग कर रही है, एब्सेंट माइंडेड है, उसको ये नहीं पता आसपास क्या चल रहा है, वो ये सिर्फ ये सपने सजा रही है कि वो जीतेगी और सच में कुछ और हो रहा है. नेक्स्ट है आपका हैगट एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ पर्सन लुकिंग टायर्ड और वरीड. व्यक्ति जो दिखने में थका हुआ है और चिंतित है. गॉन्ट और स्केलेटल इसके सिनोनिम से एग्जांपल देखिए, शी लुक टायर्ड एंड हैगर्ड. ओके, तो वह थकी हुई और बेचैन लग रही थी. नेक्स्ट आपका इडियम है टर्न द टेबल्स ऑन समवन. इसका मतलब है टू चेंज अ सिचुएशन सो दैट यू नाउ हैव एन एडवांटेज ओवर समवन हु प्रीवियसली हैड एन एडवांटेज ओवर यू.
एग्जाम्पल देखिए, शी टर्न द टेबल्स ऑन हर राइवल विद एलिगेशन ऑफ करप्शन। तो पहले तो उसका राइवल की चर्चा चल रही थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, टेबल को टर्न कर दिया, मतलब उस पर एलिगेशन का आरोप लगा दिया। अब उसका राइवल को उसने हटवा दिया, ओके, एलिगेशन लगा के। अब सब कुछ उसी पे। नेक्स्ट आपका वर्ड है एजी, एजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नर्वस, और वी कैन से वरीड, और क्विक टू बिकम अपसेट और एंगर, ओके। तो इसका मतलब परेशान, चिंतित, तुरंत क्रोधित होने वाला, चिड़चिड़ा। सनास देखिए आपका अफ्रटर, एंग्जियस, अपोजिट क्या हो जाएगा, काम और कलेक्टेड। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, शी वॉज फीलिंग अ लिटिल एजी अबाउट द होल थिंग। तो वो क्या कर रही थी, पूरी जो आपकी बात थी ना, उसको लेकर क्या थी, आपकी कुछ अटपटा सा क्या कर रही थी, महसूस कर रही थी, ओके। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है अ लार्ज बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, अन्नागार या फिर आपका धान्यागार, वन वर्ड है। तो दैट इज ग्रैनरी। एग्जाम्पल देखिए, पंजाब द ग्रैनरी ऑफ इंडिया, पंजाब क्या, भारत का क्या, अन्न भंडार, बहुत ज्यादा वीट और राइस आता है वहां से। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव है दैट इज स्टार्टेड। इसका मतलब होता है ओल्ड एंड टॉन, वी कैन सी इन बैड कंडीशन, फटा पुराना, बुरी हालत में। रैग्ड और रिप्ड इज सिनोनिम्स से। एग्जांपल देखिए, द फ्लैग वाज टैटर्ड एंड थ्रेडबेयर। अगर तो इसका मतलब है झंडा फटा हुआ था और धागे से सना हुआ था, धागे निकले हुए थे। नेक्स्ट आपका है स्टेटमेंट है जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स, स्पेशली द ऑफिशियल वन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। तो पत्रिका या समाचार पत्र विशेष रूप से किसी संगठन या संस्था का आधिकारिक, गेजेट, नाउन। एग्जाम्पल देखिए, गवर्नमेंट सोर्सेस से द लिस्ट विल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट विद इन 7 days। तो सरकारी सूत्रों का यह कहना है कि जो सूची है ना, वो 7 दिनों के भीतर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड, एंड द वर्ड इज क्विजी, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है फीलिंग सिक, वांटिंग टू वॉमिट, ओके, खुद को अस्वस्थ अनुभव करने वाला, वमन करने या इच्छुक, ओके, इल सिक। एग्जाम्पल देखिए, आई स्टार्टेड टू फील क्विजी एज सून एज द बोट लेफ्ट द हावर। तो जैसे नाव बंदरगाह से निकली ना, तो मुझे बेचैनी होने लगती। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है, तो दैट इज फेटलिस्ट। एग्जांपल देखिए, ही अर्ज्ड डेलीगेट्स टू प्रूव द फेटलिस्ट रॉन्ग एंड विन द इलेक्शन। तो उन्होंने क्या करा, प्रतिनिधियों को क्या कर दिया, भाग्यवादियों को, प्रतिनिधियों से भाग्यवादियों को गलत साबित करने के लिए और चुनाव जीतने का आग्रह किया। नेक्स्ट आपका नेसेंट, ये आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, और वी कैन से नॉट येट कंप्लीटली डेवलप्ड, आरंभिक अवस्था, ओके। उदयमान, 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 या फिर आपका विकासशील, जिसका उदय हुआ है, और वी कैन से जिसका विकास होना है अभी, ओके, आरंभिक अवस्था में जो बडिंग। और इंसेप्टिव सिनोनिम से अडल्ट और राइप इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, द कंपनी फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन इट्स नेसेंट स्टेजेस। तो कंपनी को अपने शुरुआती दौर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये था वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।